और कोरोना का वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार से हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की मदद से टीकाकरण में तेजी लाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स घर घर जाकर कोविड से लड़ने वाले टीका देने का काम शुरू कर रहे हैं। रांची जिले में इस योजना की शुरुआत आज से हो रही है और आज से यह अभियान वृहद पैमाने पर पूरे जिले में चलेगा। ज्यादातर गांव में वैक्सीनेशन बढ़ाने में ये कारगर होगा। जिला वैक्सीनेशन के नोडल अफसर डॉक्टर शशिभूषण खलको ने बताया कि यह अभियान उन लोगों को फोकस कर शुरू किया जा रहा है जिन्होंने पहला डोज ले लिया और किसी कारणवश दूसरा डोज नहीं ले पाए हैं। जिले में ऐसे करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। वैक्सीनेटर और हेल्थ केयर वर्कर्स उनके घरों में जाकर टीका को लेकर सर्वे भी कर रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लिए हैं उन्हें वैक्सीनेट भी करेंगे। इस अभियान को लेकर अभियान निदेशक की ओर से राज्य के सभी जिलों में दिशा निर्देश दिए गए और इसी कड़ी में रांची में भी इसकी शुरुआत हो रही है। और हमारे सहयोगी अंजनी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। अंजनी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही शानदार एक पहल आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समय के अभाव में या किसी भी कारणवश टीका नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी शानदार ये शुरुआत की जा रही है। तो लक्ष्य क्या रखा गया है और कैसे ये सब कुछ चलेगा, प्रक्रिया क्या होगी इसकी? देखिए, ये जो पहल है एक सार्थक पहल है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया, तमाम लोग भी जानते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, ऑफिस के काम की वजह से दूसरी डोज की जो दवा है वो नहीं ले पाते हैं, वैक्सीन नहीं ले पाते हैं। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब घर घर जाकर जो है वैक्सीन दिया जाएगा। जो लगभग जो सेकेंड डोज जो नहीं ले पाए हैं उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि वैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि हम देखेंगे तो पूरे भारत में जिस तरह से अभियान चल रहा है और झारखंड में हर बार जो है कुछ न कुछ सरकार, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग जो है नई नई योजनाओं की शुरुआत करते हुए ये चाहती है कि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए। इसी कड़ी में घर घर जाएंगे, मतलब वार्ड वाइज, जो जैसे रांची की बात करें तो रांची में 53 वार्ड है, तो 53 वार्ड में अलग अलग समय में लोग जाएंगे और घर घर जाकर पूछेंगे कि किनको वैक्सीन मिला है, किन्हीं को नहीं मिला है, किनका दूसरा डोज बाकी है। तो हमें लगता है कि ये अभियान जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को वैक्सीनेट कर देगा। और पंकज, मैं बता दूं कि जिस तरह से रांची का जो मोराबादी मैदान है, कल से ही वहां सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक वहां वैक्सीन सेंटर जो है ऑन रोड बनाया गया है मोराबादी मैदान में। जिन्हें दूसरी डोज लेनी हो, पहली डोज लेनी हो, तो वहां आप आधार कार्ड लेकर जाएं और आपको जो है वैक्सीन दिया जाएगा। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में है कि पूरे प्रदेश में जितने लोग अभी बाकी हैं जो वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, और दूसरी डोज की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग अभी बाकी हैं। तो हमें लगता है कि ये अभियान कहीं ना कहीं कोरोना का जो सुरक्षा कवच है, उससे बचने का जो सुरक्षा कवच है, ये एक सार्थक पहल होगी। और जाहिर सी बात है, जब घर में कोई जाएगा तो लेने वाला भी जो है तुरंत वैक्सीन लेने के लिए तैयार भी रहेगा। बिल्कुल अंजनी, तो जाहिर सी बात है, धनतेरस का मौका है और धन लोग लेते हैं आमतौर पर, लेकिन स्वास्थ्य से बड़ा धन तो कोई होता नहीं शायद, और इसलिए बड़ा अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। अच्छा, एक बात जो बार बार आती थी निकल कर, इससे पहले भी हालांकि मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी, तो उसमें यह कहा जाता है कि जो वायल खुलते हैं तो बहुत देर तक वो इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था की गई है कि सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहे, वायल भी खुले, लोगों को टीका ही मिले और टीके जो है वो खराब भी ना हो? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में जो सिस्टर्स हैं वो यदि वैक्सीन लेके गए हैं, तो हमें लगता है कि पहले वहाँ एक सर्वे किया जाएगा कि किन किन लोगों का बाकी है। और जब तमाम लोगों का कलेक्शन हो जाएगा कि 10 लोगों को देना है, 20 लोगों को देना है, उसके बाद एक जगह मोहल्ले में एक लोकेशन बना लिया जाएगा और वहाँ पे लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे और वहाँ पहुँच कर लेंगे। तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि घर के पास उसमें एक टीम में कम से कम 6 से 7 लोग रहते हैं। बिल्कुल। और एक मोहल्ले में पहला टारगेट होगा कि 10 लोगों को एक जगह जमा किया जाए
क्योंकि जिस जो बात आप कह रहे हैं उन तमाम बातों को भी इस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया है, रखा गया है, ताकि परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप देखिए पूरे भारत में देखेंगे तो केरल एकमात्र राज्य है जहां वैक्सीन जो है पूरी तरह से यूज हुआ है, और कई तरह की कई राज्यों में कई तरह की परेशानियां भी हुई हैं, और लेकिन अब इस तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन जब जो सिस्टर्स हैं वो उन्हें पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है, बताया गया है, तो हमें लगता है इन तमाम जो कमियां हैं उस पर पूरी तरह से लगाम लगेगा और बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। देखिए इससे पहले मोबाइल वैन भी घूम रहे हैं, रांची हो या पूरे प्रदेश के कई जिलों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये धुरुआ के पुराने विधानसभा परिसर से लगभग 70-80 जो वैन है उसे रवाना किया है, तो उन लोगों का भी लगातार काम चल रहा है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि मतलब जिले में वार्ड वाइज तमाम लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। क्योंकि देखिए दूसरी लहर का जो प्रकोप था वो लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, और जब वैक्सीन लोग ले लेंगे तो एक बड़ा सुरक्षा कवच के साथ घूमेंगे, मास्क लगाएंगे, तो हमें लगता है कि किसी भी तरह का डर नहीं होगा। लेकिन वो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है। लेकिन ये जो अभियान करना जरूरी है, क्योंकि मास्क आपको इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका फायदा ये होगा कि आप अपने घरों में काम करते रहेंगे और आपको लगेगा कि आपका काम हो गया, लोग जमा हो गए, तो आप जाकर टीका ले लीजिए। यही कोशिश सरकार की, आपका समय ज्यादा खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, आपने पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से लोग इसको लेकर सामने आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अगर आपके मोहल्ले में ही आपको ये सुविधा मिल जा रही है, आपको बिना सेंटर पर गए, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको लेना चाहिए। खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने परिवार को और समाज को भी। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।